गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 8वें वेतन आयोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार ने आपको दिन प्रतिदिन देते जा रही है मेरे भाई, क्योंकि वेतन में ये सबसे बड़ा खुशखबरी होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना आपका मकसद बन जाता है, क्योंकि अब आपको मिलेगी आपकी ज़्यादा सैलरी। क्योंकि सैलरी की बात करते हैं तो हर कर्मचारी दूसरा कर्मचारी बहुत बड़ी खुशखबरी लेता है और बहुत बड़ा खुशी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान देखो काम करता है तो सैलरी के लिए ही है ना। हमारी रोजाना के जो दिनचर्या है, काम काज है, उस सैलरी के लिए ही हमारा कहीं ना कहीं काम कर रहा है शरीर। तो 8वें वेतन ने इतनी बड़ी खुशखबरी दिया है। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और अन्य कर्मचारी जो सरकारी हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जीडीएस पे सवाल बहुत सारे उठ रहे थे कि क्या जीडीएस को उनका जो सही सैलरी है उसको तैयार करेगा सरकार या बीच में छोड़ देगा जीडीएस को। तो ये सबसे बड़ा सवाल आपको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और शेयर अपने तमाम दोस्तों के पास जरूर करना मेरे भाई। अब इसको डीपली समझते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्योंकि जो वेतन के असामान्यताएँ थी, ठीक है, क्योंकि वेतन जो न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए और अधिकतम कितना मिलना चाहिए, उसके बीच के जो असमानता है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया है। क्योंकि सबसे कम वेतन और सबसे ज़्यादा वेतन जो बेसिक के बीच का कैसे अंतर निकलता है, ये थोड़ा सा हम लोग 8वें वेतन से और ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है मेरे भाई। अब चौथा वेतन आयोग में एक बार 1986 में जो लागू हुआ था, एक बार समझते हैं उसका रेशियो कितना था। ये रेशियो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, कि सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम के बीच का उसका रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे न्यूनतम जो बेसिक जो हमें आज के डेट में सबसे न्यूनतम 18,000 जैसे है, उसी तरह 1996 में सबसे न्यूनतम बेसिक पे जो है 750 रुपीज़ मिलता था मेरे भाइयों। ये देख सकते हो तुम्हारे सामने है, सबसे न्यूनतम बेसिक जो पे है 750 रुपीज़। और जो अधिकतम सबसे हायर अधिकतर, जैसे हाई लेवल के अधिकारी जो लेवल 12 लेवल 13 तक के अधिकारी थे, वहाँ पर उनको सबसे हाईएस्ट मिलता था, जो कि 8,000 रुपया उनको बेसिक मिलता था। यानी कि उस समय का जो रेशियो था मेरे भाई 1:10.7 था। ये देख सकते हो, साफ क्लियर है, 1:10.7। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा मेरे भाई, ठीक है, फिर 10 सालों के बाद जैसे समय बढ़ता है, 5वां वेतन आयोग आता है, वहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम के बीच की रेशियो देख लो 1:10, मतलब मोटा मोटी सेम ही रहा। छठे वेतन 2006 में लगता है और 7,000 बेसिक लगता है, और वहाँ पर आपको 80,000 अधिकतम बेसिक चला जाता है। अब उसकी रेशियो देखो मेरे भाई, यहाँ पर बढ़ जाती है 1:11.4। और 7वां वेतन आयोग जो कि अभी लगातार चल रहा है, आप जानते हो कि एक एमटीएस कर्मचारी है 18,000 रुपये लेता है, और सबसे अधिकतम मतलब मेरे भाई 2,50,000 रुपया। अब इसको प्रॉपर तरीके से एक बार डिटेल में समझो। ये देख सकते हो 7,500 से लेके 8,000, इसकी रेशियो प्रॉपर देख सकते हैं। मिनिमम ये प्रॉपर है। अब हम लोग देखो 7वां वेतन आयोग की 18,000 मिनिमम है, 2.5 लाख रुपया बेसिक है। यानी कि रेशियो यहाँ पर बढ़ चुका है मेरे भाई, ठीक है, इसकी रेशियो बढ़ चुकी है। यानी कि अब देखो क्लियर यहाँ पर 8 पे कमीशन ने ट्वीट किया के क्या क्या बताया है। द गैप बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट बेसिक पे हैज वाइडन ओवर द सक्सेसिव पे कमीशन। यानी कि 6वां वेतन का जो सीपीसी का वेतन असामान्यताएँ थी, 1:11.4 था, वहीं आपको जो आप 7th पे में जाओगे तो 1:13.9 है। यानी कि अब 8वें वेतन में इसकी क्या होगी, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। एज द 8 पे कमीशन बिगिंस इट्स वर्क, इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ मोर बैलेंस एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर, और ऑल लेवल पे इसकी स्ट्रक्चर पे बनेगी मेरे भाइयों, ठीक है। यानी कि देखो इनका साफ कहा नाम है कि बेहतरीन तरीके से बनेगा। आप देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझो, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा सर, एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर पे ही तो सैलरी हमारा खेल होगा। तो फिटमेंट फैक्टर आप मान के चलो तो ये 90% डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 2.86, इससे जाएगा नहीं, क्योंकि 3 फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कोई भी देखो अगर पे कमीशंस आती है तो पूरा बैलेंस बनाती है, ताकि आपके मतलब ना आपके जो महंगाई को देखते हुए और आगे आने वाले 10 साल को बैलेंस करके रखे, उस प्रकार से पे कमीशंस तैयार हो रहा है। और उसी को देखते हुए मध्य रखते हुए 2.86 फिटमेंट फैक्टर रखा गया है साथियों। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग तो अब चर्चा रहेगा कि सर जी ये बताइए
फिर बेसिक कितना होगा, और बेसिक कितना होगा तो बेसिक मैंने आपको प्रॉपर बताया था 50 से 51 हज़ार के आसपास बेसिक चला जाएगा, ये फुल सैलरी होगी और इसमें कोई नहीं संशय है मेरे भाइयों। अब चलो जीडीएस की बात करते हैं, क्योंकि जीडीएस एक ऐसी जॉब है जहां पर इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल विभाग मानती है, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और जीडीएस को जितने भी कमीशन आए हैं उसमें 8वां वेतन डायरेक्टली नहीं मिला है, यानी कि पे कमीशन डायरेक्ट नहीं मिला है, छठा भी मिला तो डायरेक्ट नहीं मिला, कमेटी के माध्यम से मिला। तो कमेटी भी अगर देती है जीडीएस को तो कितना देती है मेरे भाई, अगर मोटा मोटी हम आपसे बात करें तो बिल्कुल उसी के अनुसार चलना है आपको। 25 से लेके 25 से 28 हज़ार, ठीक है, ये डाटा जो है 28 हज़ार आपको इसमें प्लस माइनस कर लो, 2 बढ़ भी सकता है और 2 घट भी सकता है। ये मोटा मोटी आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 27 से 28 हज़ार के ये आंकड़े होंगे, आप देखना फाइनल ये आपके प्रॉपर तरीके से रहेगा। 26 से 27 28 ये डाटा रहेंगे, बीपीएम एपीएम मोटा मोटी ये सैलरी रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यही आपका बेसिक हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग अब आपका लगातार चलते चलेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा विभाग ने ये भी थोड़ा क्या क्या कहा है, 8CPC के माध्यम से एक और न्यूज आया है कि आपको बी अवेयर रहना है मिस इन्फॉर्मेशन से। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारे अलग अलग गतिविधियां और चीज़ें हो रही है, तो इसलिए 8 पे कमीशन के माध्यम से कहा गया है कि आपको बी अवेयर रहना है, सावधान रहना है ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे वायरल इमेजेस निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि 50% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक के साथ। ये मतलब साफ विभाग कह रहा है कि 50% डीए कभी मर्ज नहीं होगा बेसिक के साथ, जो कि 1 जनवरी से होगा। ये जो सर्कुलेटिंग जो मैसेज फैल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सरासर क्या है तो ये फेक है मेरे भाइयों। ये मतलब विभाग ने कहा है कि आपको सावधानी बरतनी है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, 50% डीए मर्ज कभी नहीं होगा, ये साफ इन्होंने कहा है, ठीक है। आपको सतर्क रहना है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर्स भारत सरकार ने नहीं निकाला है और ये फेक है और ये मिसलीडिंग है मेरे भाइयों, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अब देखो 8CPC का पूरा डाटा अभी तक से जो 7 महीने से भारत सरकार ने जो काम किया है उसका पूरा अकॉर्डिंग समरी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से काम हो रहा है। 7 महीने जानते हो, 7 महीने से भारत सरकार 8वें वेतन के लिए काम कर रही है, यानी कि 11 महीना और काम करना है भारत सरकार को। 7 महीना बीत चुके हैं, क्योंकि जानते हो 18 महीने में ही तो डाटा तैयार करना है, यानी कि विभाग का डायरेक्ट कहना है कि 2027 के स्टार्टिंग तक जाते जाते या 27 के मिड में हमें किसी भी हालत में सभी कर्मचारियों के लिए बेहतरीन सैलरी 8वें वेतन के लिए दे देना है। अब देखो अलग अलग हर जगह में मीटिंग हुआ है, यूनियन और स्टेक होल्डर के साथ भी मीटिंग तैयार हो चुका है। पूना, दिल्ली, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर से सभी जगह से रिपोर्ट्स ले लिए गए हैं, रिकमेंडेशन ले लिए गए हैं, कंसल्टेशन सभी जगह हो रहा है। स्टॉक होल्डर इनपुट्स हर विभाग के डिपार्टमेंट से इनपुट ले लिया गया है कितना रहेगा, और 15 जून तक जिसको भी मेमोरेंडम जमा करना है आप जमा कर सकते हैं। डेडलाइन 15 जून है मेरे भाइयों, यानी कि विभाग अभी भी 11 महीने के लिए काम कर रही है और आपको रहना है सावधान। कोई भी ऐसे फेक इन्फॉर्मेशंस और 50% डीए का अगर बात करता है तो 100% फेक न्यूज़ फैला रहा है, और आपको प्रॉपर तरीके से, और जीडीएस भाइयों के लिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल जिस प्रकार से 8वां वेतन तैयार हो रहा है सभी विभागों के लिए, उसी तरह आपके लिए भी तैयार होगा और वेतन में ज़बरदस्त लेवल की आपको उछाल देखने को मिलेगी। सैलरी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ध्यान रखें। लव यू मेरे भाई।